हो गया। श्री गणेशाय नमः। बोलो श्री शिव पार्वती जी की जय। आज मैं 11वां अध्याय प्रारंभ कर रही हूँ। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया इसे सुनें। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसमें हर हर महादेव अवश्य लिखें। लाइक सब्सक्राइब करा करो। लाइक सब्सक्राइब मैं तो देखती हूँ टीवी में। कोई लाइक त्रिदेवों द्वारा जगदम्बिका की स्तुति करना, देवी का भगवान शंकर को पार्वती रूप में पुनः प्राप्त होने का आश्वासन होना, छाया सती की देह लेकर शिव का प्रलयंकारी नृत्य करना, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काटना और इनके 51 शक्तिपीठों का प्रादुर्भाव। आज हम ये सारी चीजें जो 11वें अध्याय में दी गई हैं पढ़ेंगे। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार यज्ञ के संपूर्ण होने पर सती के वियोग से दुखी शिव साधारण मनुष्यों के समान बार बार रुदन करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन भगवान शिव से कहा, महाज्ञानी, आप अज्ञानियों के समान मोहग्रस्त होकर क्यों रुदन कर रहे हैं? वे देवी जगदम्बा तो सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा है, वे ही महाविद्या हैं, समस्त विश्व की सृष्टि करने वाली और सर्व चैतन्य स्वरूपिणी हैं, जिनकी माया के प्रभाव से संपूर्ण संसार और हम भी विमोहित हैं। उनके द्वारा शरीर छोड़ने की बात तो भांति पूर्वक विडंबना ही है। प्रभु महेश्वर, जिनकी कृपा से आप मृत्युंजय हैं, उनकी मृत्यु तो वास्तविक है ही नहीं, यह ब्रह्म मात्र ही है। हम तीनों पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश भी उन्हीं की का स्वरूप हैं। इस बात अर्थात भगवती को मृत मानकर प्राकृत पुरुष की भांति विलाप करने से आपकी निंदा ध्वनित होती है, उनकी नहीं। परमेश्वर, उन भगवती की निंदा घोर पाप को उत्पन्न करने वाली है। जिसके द्वारा इस प्रकार का पाप होता है, उसका वे निश्चय ही त्याग कर देती हैं। वे महादेवी धर्मशील पुरुष का कभी त्याग नहीं करती। अधर्मी का त्याग करने में वे पिता आदि संबंधों का विचार नहीं करती हैं। उनका संबंध तो मात्र धर्म से ही रहता है, न कि अलौकिक कारणों से। जो धर्माचरण करता है वही उनका पिता, माता और बांधव है। जो अधर्म करने वाला है, मतलब जो गलत काम करता है, माँ उससे कोई वास्तव नहीं रखती है, वह उनका बांधव नहीं परम शत्रु है। इसी कारण भगवान शिव का निंदा रूपी पाप में रत देखकर इस प्रकार भगवान शिव की निंदा रूपी पाप में रत देखकर दक्ष प्रजापति का उन महेश्वरी ने त्याग कर दिया। यदि वो परा जगदम्बा की पुत्री के भाव में स्थित होती तो दुर्दांत दक्ष प्रजापति का दमन कैसे होता। इसलिए धर्म कर्म फल को प्रदान करने वाली वे देवी उस महापाप का त्याग करके स्वयं अपने धाम चली आईं। क्या वे क्षण मात्र में ही प्रजापति का संहार करने में असमर्थ थी? फिर भी उन्होंने इसकी जो उपेक्षा की वह लोक शिक्षण के लिए था। धर्म का उपदेश करने वाली वो भगवती यदि ऐसा आचरण करती तो लोग पिता के प्रति सहिष्णु कैसे हो पाते। इसलिए नित्या परमा शक्ति प्रजापति दक्ष को अपनी माया से मोहित करते हुए स्वयं अपनी माया शक्ति से अंतर्ध्यान होकर गगन मंडल में स्थित हो गई। महादेव, आप शोक का त्याग करें, क्योंकि अग्नि में सती की छाया ने ही प्रवेश किया है। शिव बोले, आप लोगों ने जो कुछ कहा वह सत्य है। सती मेरी परा प्रकृति है। वे नित्या ब्राह्मणी सूक्ष्म रूपा हैं। उन्होंने स्वयं अपनी देह का त्याग नहीं किया है, किंतु वो मेरे प्राणों की एकमात्र प्रियतमा सती कहाँ चली गई, इस भावना से मुझे व्याकुलता होती है। पुनः जब मैं शांत चित्त होता हूँ तो उन्हीं परमेश्वरी को रूप को देखता हूँ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र बोले, उन सर्वलोक की एकमात्र वंदिता जग जननी की हम लोग स्तुति करते हैं, तभी प्रसन्न होकर वह पुनः दर्शन देंगी। और बोल रहे हैं भगवान से
कि हम जगत जननी का हम फिर से स्तुति करेंगे ताकि वो हमें दर्शन दे। श्री महादेव जी बोले, नारद, शिव के साथ वे देवगण ऐसा निश्चय करके साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी महादेवी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव बोले, आप नित्या परमा विद्या जगत में चैतन्य रूप से व्याप्त पूर्ण ब्रह्म रूपा स्वरूपा देवी हैं। आप स्वेच्छा से शरीर का धारण करती हैं। आपका वह परम पद वेद और आगम से सुनिश्चित अद्वैत ब्रह्म ही है। परोक्षानुभूति से जानने योग्य तथा परम गोपनीय आपको हम नमस्कार करते हैं। आप सृष्टि के निर्मित प्रकृति और पुरुष के स्वयं आप सृष्टि के निर्मित प्रकृति और पुरुष के स्वरूप में स्वयं ही शरीर धारण करती हैं। इसलिए वेदों के द्वारा आपको कल्पित द्वैत रूपा कहा गया है। उस सृष्टि प्रक्रिया में भी आपके बिना पुरुष अपूर्व और शव के समान ही हैं। अतः सभी देवताओं को आपकी प्रधानता कही जाती है। शिवे, इस प्रकार अचिंतनीय रूप और लीलावती आपकी स्तुति करने में हम अल्प बुद्धि वाले कैसे सक्षम हो सकते हैं। आप स्वयं स्वेच्छा से हमारी सृष्टि और संहार करती हैं। इसलिए त्रैलोक्य में आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। सभी ज्ञानी जन भी सामान्य मनुष्यों की भांति आपकी माया से मोहित हैं और हम आप परमेश्वरी की वंदना करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। आप ही हमारी चेतना, बुद्धि और शक्ति हैं। आपके बिना सभी शव की तरह हैं। अतः हम आपकी स्तुति कैसे करें। आप त्रिगुणात्मक बंधन से बांधकर अपनी माया से अज्ञानियों की भांति हमें भ्रांत कर रही हैं। अतः आपके यथार्थ स्वरूप को कौन जान सकता है। परमेश्वरी दक्ष प्रजापति के घर में हम लोगों ने आपके उस रूप का दर्शन किया था। कृपया पूर्वक उसी प्रकार हमें पुनः दर्शन दे। जगत को धारण करने वाली आप महेश्वरी को नाथ देखकर हम कांतिहीन हो गए हैं। इस कारण शव के समान हम आपको अपनी आत्मा और प्राण के रूप में देखते हैं। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार स्तुति करने पर महादेवी ने देवताओं के विषाद और शिव की विकलता देखकर आकाश में उन्हें दर्शन दिया। भगवती काली जिस रूप में दक्ष के यहाँ आई थी और अपनी माया के द्वारा उनकी छाया जिस प्रकार अग्नि में प्रवेश कर गई थी, उस मूल प्रकृति को उन्होंने मेष दृष्टि से देखा। उन महादेव शिव से कहा, महादेव, आप स्थिर चित हो। मैं स्वयं हिमालय की पुत्री बनकर तथा मेना के गर्भ से पुनः जन्म लेकर आपको प्राप्त करूंगी। यह मैं आपको सत्य कहती हूँ। महेश्वर, मैंने आपका परित्याग कभी नहीं किया। आप ही मुझ महाकाली के हृदय स्थान में परम आश्रय हैं। इसी से आप जगत संहारक महाकाल कहे जाते हैं। आपने प्रभु का अभिमान से मुझे कुछ कहना था। आपने प्रभु के अभिमान से मुझे कुछ कहना था। उसी अपराध के कारण मैं आपकी साक्षात पत्नी के रूप में कुछ समय तक नहीं रह सकूंगी। शिव, आप शांत चित हो जाएं। शंभु, मैं एक उपाय बताती हूँ, उसे ही आप संपन्न करें। तब निश्चय ही आप मुझे पहले से भी अधिक सुंदर स्वरूप में पुनः प्राप्त करेंगे। महेश्वर शिव, दक्ष की याज्ञनी में मेरे जिस छाया शरीर ने प्रवेश किया था, उसे सिर पर लेके मेरी प्रार्थना करके आप इस पृथ्वी पर भ्रमण करें। वह मेरा छाया शरीर अनेक खंड में होकर पृथ्वी पर गिरेगा और उस स्थान पर पापों का नाश करने वाले महान शक्तिपीठ उदित होगा, जहाँ
योनि भाग गिरेगा, वह सर्वोत्तम शक्तिपीठ होगा। वहां रहकर तपस्या करके आप मुझे पुनः प्राप्त करेंगे। मुनिश्रेष्ठ ऐसा कहकर और महादेव को बार बार आश्वासन देकर वे देवी अचानक उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मुनि ब्रह्मादि श्रेष्ठ देवगण अपने अपने लोकों को चले गए और शिवजी पुनः दक्ष के घर में आके प्रिय सती सती ऐसा कहते हुए समान रुदन करने लगे। यज्ञशाला में प्रवेश करके उन्होंने सती के छाया शरीर को दैदीप्यमान देखा। वह शरीर भूमि पर स्थित था, नेत्र मुदे हुए थे एवं सभी अंगों से परिपूर्ण था। सती की उस छाया को सहज भाव में सोई हुई सी देखकर शोक से व्याकुल हृदय होकर शिवजी ने इस प्रकार कहा, सती, मैं तुम्हारा पति शिव तुम्हारे पास आया हूँ। तुम उठो, पहले की भांति मुझसे वार्तालाप क्यों नहीं कर रही हो? अपराधी मुझे एवं दक्ष को शोक में महासमुद्र में गिराकर अपनी माया से हमें मोहित करती हुई तुम स्वयं अंतर्ध्यान हो गई हो। अब मैं एकमात्र तुझ प्राण प्रिया का त्याग कभी नहीं करूंगा। प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें लेकर कितने दिन तक घूमता रहूंगा। मुने, इस प्रकार साधारण मनुष्य की भांति बहुधा विलाप करते हुए शिव जी ने भुजाओं से सती के छाया शरीर का आलिंगन करते हुए उसे सिर पर उठा लिया। शंकर जी सती के छाया शरीर को सिर पर रखकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक धरती पर नाचने लगे। ब्रह्मा आदि सुरश्रेष्ठ तथा इंद्र के नेतृत्व में अन्य देवतागण इस अपूर्व दृश्य को देखने अपने अपने रथों में बैठकर आकाश में आ गए। दसों दिशाओं में सम्यक पुष्प वृष्टि होने लगी। तदंतर सुशोभित जटा वाले प्रमथ गण मुख वाद्य बजाने लगे और नाचने लगे। चारों ओर नाचते हुए शिव जी सती के छाया शरीर को कभी अपने सिर पे, कभी बाएं हाथ में, कभी दाएं हाथ में, तो कभी कंधे पर, कभी प्रेम पूर्वक विश्वस्थल पर धारण कर अपने चरण प्रहार से पृथ्वी को कंपित करते हुए नृत्य करने लगे। चंद्रलोक में इसी चंद्रमा उनके ललाट पर तिलक के समान सुशोभित होने लगा। नक्षत्र मंडल दैदीप्यमान जटाओं में गुथ गया और सूर्यलोक में स्थित भगवान भास्कर उनके कंठाभरण बन गए। महामुनि कच्छप और शेषनाग उनके चरण घातों से पीड़ित होकर धरनी छोड़ने को उद्धत हो गए। अत्यंत वेग से नृत्य करने से प्रचंड वायु बहने लगी, जिसके कारण सुमेरु आदि बड़े बड़े पर्वत वृक्षों के समान कांपने लगे। इस प्रकार चराचर जगत को शुद्ध करते हुए और सती की छाया को सिर पे धारण किए हुए नटराज शिव संपूर्ण पृथ्वी पर घूमते रहे और वे प्रसन्नता पूर्वक मन में ऐसा सोचने लगे, सचित तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं लोक लाज छोड़कर तुम्हारी छाया को सिर पर धो रहा हूँ। यह मेरा अहोभाग्य है। इस प्रकार अपने भाग्य की सराहना करते हुए शिव जी आनंदमय होकर पुनः पुनः नृत्य करने लगे। इससे सारा संसार अत्यंत शुद्ध हो गया। पक्षीगण नृत्य के समान हो गए और लोग अकाल प्रलय की कल्पना करने लगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋषिगण महान स्वस्ति वाचन करने लगे। देवताओं को चिंता हुई कि यह कैसी विपत्ति आ गई है। वे सोचने लगे कि अब संसार की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखता। इस दक्ष ने शिवजी से द्वेष करने के कारण ऐसा कुयज्ञ प्रारंभ किया जिससे इस संसार सहित हम सबका नाश हो जाएगा। विघृणित नेत्र वाले सर्व समर्थ शिवजी तो आनंद से मतवाले होकर सृष्टि पर आई इस विपत्ति का विचार ही नहीं कर रहे हैं। वे जगत संहारक रुद्र कैसे शांत होंगे? भगवान विष्णु बोले, देवगणों, मैं उपाय बताता हूँ, आप लोग उसका प्रयत्न करें। महादेव ने पहले ऐसा कहा था कि सती छाया शरीर भूतल पर अनेक खंडों में गिरेगा। वहां वहां उनके देह का खंड गिरेंगे। उन स्थानों पर शक्ति स्वरूप पुण्य तीर्थ का उदय होगा। उन देवी ने जो कुछ भी कहा है वह कभी असत्य नहीं होगा। सती का छाया शरीर भूतल पर अवश्य गिरेगा। अतः सृष्टि की रक्षा के लिए मैं महान साहस करके परमानंद मग्न शिव के सिर पर स्थित
सती के छाया शरीर को समर्थ सदाशिव के अनजाने में सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े करके गिराऊंगा। मेरे द्वारा ऐसा करने पर शिव जी के कोप से निश्चय ही वे ब्रह्ममयी जगत पालन कारिणी महादेवी मेरी रक्षा करेंगी। देवी जी बोली, हे विष्णु जगन्नाथ, आप यदि ऐसा करें तो जगत की रक्षा होगी, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। श्री महादेव जी बोले, तब भगवान शंकर से डरे हुए से जगत का पालन करने वाले पराक्रमी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के छाया शरीर के टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिया। नाचते हुए शिव आनंद मग्न चित्र होकर जब धरती पर चरण पटकते थे, उसी समय विष्णु चक्र चलाकर उनके सिर पर रखा सती का छाया शरीर काट देते थे। इस प्रकार विष्णु के चक्र से उस शरीर के सारे अंग कटकर अलग अलग स्थान और धरातल पर अनेक स्थानों पर जा गिरे। महामुनि पृथ्वी पर वे ही स्थान महातीर्थ और महामुक्ति क्षेत्र के रूप में विख्यात हुए। वे स्थान सिद्धिपीठ हुए और देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। महामुनि, वहां भगवान के निमित्त जो हवन पूजा अर्चना करता है उसको कोटि गुना फल प्राप्त होता है। वहां जप करने वाले मनुष्य महादेवी साक्षात दर्शन देती हैं तथा ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से भी प्राणी मुक्त हो जाता है। भूमि तल पर सती की छाया से जो अवयव गिरे वे तत्क्षण सभी प्राणियों के कल्याण निमित्त पाषाण रूप बन गए। मुने ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्रादि देवगण आकर परमेश्वरी से उन शक्तिपीठों पर विराजमान रहने की प्रार्थना करने लगे। विष्णु के द्वारा इस प्रकार सती के छाया शरीर के टुकड़े करने पर तथा अपने शरीर पर भार रहित हुआ अनुभव कर शिव जी ने धैर्य धारण किया। उन्होंने समस्त स्थावर जड़म सृष्टि को व्याकुल हुआ देखा। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मपुत्र नारद को भगवान महादेव को शांत करने के लिए उनके निकट भेजा। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, नारद, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरे प्रति शिव को शांत करो। तुम ही इस कार्य में समर्थ हो। तुम ब्रह्मा के महाबुद्धिमान पुत्र हो। महामती परमेश्वर शिव सती के वियोग से दुखार्त होकर किसका क्या कर देंगे अथवा इस संसार का ही प्रलय कर सकते हैं। वह महेश्वर जिस प्रकार शांत हो सके वैसा प्रयत्न करके सदाशिव को सांत्वना प्रदान करो। उनका ऐसा वचन सुनकर नारद जी चल पड़े और महादेव जी के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। नृत्य करत शिव जी ने हाथ जोड़कर खड़े नारद जी को देखकर कहा कि मेरी एकमात्र प्राणप्रिया साध्वी सती कहाँ चली गई। नारद जी बोले, शंभु, आप शांत चित्त हो। सती को आप पुनः अवश्य प्राप्त करेंगे। सती तो आपकी नित्य सहचरी हैं। परमेश्वर उनको आकाश में जाते देखकर भी क्या आपको विश्वास नहीं हुआ। शंभु, आप अकाल प्रलय ना करें, आप स्थिर चित्त हो जाएं। शिव जी बोले, नारद, ऐसा क्यों कहते हो? मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है अथवा मैं कहाँ अकाल प्रलय कर रहा हूँ। मैं तो सती के विरह से दुखार्त हुआ उसके छाया शरीर को ही पाकर किसी प्रकार दुख को भुला रहा था। किसी निर्दयी ने मेरे सिर से उसके देह का भी अपहरण कर लिया। नारद जी बोले, देव, आप शांत चित्त हो, मैं आपको सब बताता हूँ। महादेव, आप हम पर प्रसन्न हो और अपना यह प्रलंकारी नृत्य बंद करें। आपके इस नृत्य से पीड़ित हुई पृथ्वी भी डूब रही है। सभी पर्वत चलायमान हो गए हैं और देवगण स्वर्ग छोड़कर चले गए हैं। देव, असुर और मानवों की यह सृष्टि नष्ट हो रही है। आपको अपने द्वारा उपस्थित इस प्रलय दिखाई नहीं दे रहा है।
प्रभु, इस तांडव नृत्य के बहाने आप सृष्टि का नाश करने को क्यों उद्यत हैं? जो अपने लक्ष्य का ही विनाश कर दे, ऐसे कर्म का क्या प्रयोजन है? त्रिलोक्य के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने इस उद्यत विपत्ति को देखकर आपको सांत्वना देने के लिए सुदर्शन चक्र धारण करके उससे सती का छाया शरीर को धीरे धीरे काटा। उस देह